नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऊधम सिंह नगर में सीएम धामी ने किया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी से सुसज्जित है भवन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है विकसित मॉडल स्कूल। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी को बनेगी एसआईटी। सीएम धामी ने धर्मांतरण मामलों को लेकर कानून और सख्त करने के दिए निर्देश। मनसा देवी हादसे पर गरजे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल। कहा, भीड़ बढ़ रही, सुरक्षा नदारद। अर्धकुंभ जैसे आयोजनों के लिए प्रशासन नहीं तैयार। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग। नैनीताल में इकोहट निर्माण में घोटाले का खुलासा। मंत्री के दामाद आईएफएस ऑफिसर पर भ्रष्टाचार के आरोप। सीबीआई ईडी जांच की, वन विभाग ने की सिफारिश। पर्यटन विकास की आड़ में करोड़ों के हेरफेर का शक। और उत्तराखंड में अगले हफ्ते से बारिश के येलो अलर्ट की चेतावनी। आईएमडी ने हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। भूस्खलन संभावित इलाकों में अलर्ट। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन को प्रदेश को समर्पित किया गया है। स्मार्ट क्लास, विज्ञान लैब, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से सुसज्जित ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विकसित हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर सुकांता मजूमदार समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और उसको और बेहतर और मॉडर्न बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं लगातार उत्तराखंड को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और उसी के तहत आज एक स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। और क्योंकि उत्तराखंड में शिक्षा की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही हब के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड और देहरादून भी। तो मुझे लगता है कि आज हमारी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और स्कूलों में बेहतर से बेहतर उचित व्यवस्था देने का, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने का, तमाम उन सारी चीजों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार देने का काम कर रही है। तो आज हम बधाई देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन माता पिता को और इस उत्तराखंड की जनमानस को। एक बार फिर एक और स्कूल का उद्घाटन हो रहा है और बाकी स्कूलों का भी इसी तरीके से मॉडर्न स्कूल बनाए जाएंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया और अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं। सीएम धामी दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े डिजिटल रूप से जुड़े रहे, जहां देश भर के 22 केंद्रीय विद्यालय राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। प्रयास सार्थक रंग लाए और विद्यालय का शुभारंभ हो गया। अब भवन का निर्माण हो गया और स्थान भी मिल गया। श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ये खटीमा को विशेष सौगात उन्होंने दी है। निश्चित रूप से ये खटीमा का बहुप्रतीक्षित एक सपना था, लोगों की मांग थी, वो पूरी हुई है। इससे निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्र के हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनका सभी प्रकार से शैक्षणिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से
विकास ही होगा और उनको आगे बढ़ने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ पर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में कार्यक्रम में शिरकत की है। मंत्री ने स्टूडेंट्स की कला प्रदर्शनी का अवलोकन और पट्टिका का अनावरण भी किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 1986 की जगह अब शिक्षा में बड़ा परिवर्तन ला रही। कक्षा 6 से ही स्टूडेंट्स को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें कौशल आधारित बनाया जाएगा। जोशी ने कहा कि नीति का उद्देश्य स्टूडेंट्स को 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। 30 वर्षों के बाद मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें 6th क्लास से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। पहले देखने में आता था जब बच्चा इंटर करता था तो उसका ITI करता था, उसके बाद BTech करता था, लेकिन बच्चों को जब 6 से ही शिक्षा मिलेगी तो उसके हाथ में एक हुनर आएगा और जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का है वो साकार होगा। दूसरा, जहाँ पूर्व शिक्षा नीति में आक्रांताओं का गुणगान होता था जिन्होंने भारत पर हमला किया, भारत को गुलाम किया, नई शिक्षा नीति में हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, जिनकी वजह से हम आज़ादी की शपथ ले रहे हैं, उनका भी उल्लेख इसमें है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मुझे आकर जानकारी मिली कि ये PMC विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है, तो पुरस्कार मिला हुआ है। मुझे आज उसके लोकार्पण करने का मौका मिला। मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने बच्चों की ड्रिल देखी, बच्चों की क्लासों में गया, जो अनुशासन, जो साफ सफाई, वो नतीजे मुझे यहाँ पर दिखाई दी। उस बात का प्रतीक है कि इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा यहाँ पर चल रही है। मैं इसके लिए यहाँ की प्रधानाचार्य बसंती खंपा जी को और उनके पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मनसा देवी हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी है। अर्धकुंभ जैसे आयोजनों के लिए प्रशासन तैयार नहीं। उन्होंने मांग की कि इस हादसे की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। वो कर दी है आगे आने वाले अर्धकुंभ के लिए और नंदा देवी राजजात के लिए। सरकार विपक्ष को विरोधी न समझे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हो सकता है कि हमारे पास भी इस चीज़ को या तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए कोई योजना हो, तो सरकार को खुले मन से सबको बुलाना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। ये 8 लोगों ने जान दे दी, 8 लोगों की जान बहुत महत्वपूर्ण और मतलब बहुत, उस जान को उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये हमारे लिए एक सबक भी है कि हम आगे अर्धकुंभ को कैसे उसका निष्पादन ठीक तरह से करें, हम कैसे नंदा देवी राजजात यात्रा को बाधा रहित, बाधा न हो, कोई दिक्कत ना आए, इस तरह कैसे पूर्ण करें, ये हमारे लिए सबक लेने का समय है। रामनगर के पेरुमदारा इलाके में बढ़ती चोरी से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है, नारेबाजी की है। उन्होंने जल्द चोरों की गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। लोगों ने बताया कि इलाके में कई बार ड्रोन उड़ते हुए देखे गए, जिससे अनहोनी की आशंका है। पुलिस ने जवाब में कहा कि कई जवान पंचायत चुनाव ड्यूटी में हैं और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये विगत कुछ दिनों से रामनगर क्षेत्र में उधम सिंह नगर के हमारे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, साथ ही यूपी के जो हमारे बिजनौर, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, रामपुर आदि जगह के जो क्षेत्र हैं, उन जगह पे जो है कुछ हमारे पास जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों द्वारा शिकायत करी जा रही है कि कतिपय जगह पे जो है ड्रोन की जो है उड़ने की सूचना है या कुछ संदिग्ध लोगों के जो है आने की सूचनाएं आ रही हैं। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा पुलिस प्रशासन ने जो है संवेदनशील होकर काम किया गया है। हमारे आला अधिकारियों से भी हमें निर्देश प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि चुनाव की वजह से थोड़ा जो है फोर्स कम था, बशर्ते उसके जो है हमारे द्वारा जो है गश्त करी जा रही थी। हमने प्रायः देखा है कि लोग जो है टोली बनाकर भी जो गश्त कर रहे हैं, ये लोगों का विवेक है, लोग हमारा पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा लगातार गश्त करी जाएगी और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के संबंध में जितनी भी बातें हो रखी है, ये मुख्यालय तक का हमारी बातें जा रही है। नारसन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से बनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत
खराब होने लगी, पर ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अभी तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है। जहां एक और उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कहती है, वहीं 15,000 की आबादी वाले इस गांव से आसपास के कई गांव सटे हुए हैं जिनको इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सकता है। लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद भी इस स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ नहीं हो पाया, जबकि इसे बनाए हुए अस्पताल की दीवारों का प्लास्टर भी उखड़ना शुरू हो गया है और इसके आसपास बड़ी बड़ी घास फूस भी उग चुकी है। पर सरकार और अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वहीं जब संबंधित अधिकारियों से इस मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए हैं। बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब ना कोई ध्यान, ना कोई देखभाल। और ये सारे मतलब कोई इसमें झुंड वगैरह सब खड़ी है और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो रखी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कारण तो देखो शासन प्रशासन या सरकार ही बता सकती है कि क्या कारण है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा 10-12 साल इसको पड़े हो गए। अगर ये इतनी अच्छी बिल्डिंग है, आप भी वहाँ पर गए होंगे, जब हम प्रधान बने हमने भी देखा था कि बिल्डिंग वास्तव में अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए और अधिकारियों की हीलावली और उनकी मतलब एक ढीलेपन, ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सुस्तपन की वजह से इसमें काफ़ी टाइम गुजर गया। नहीं आईएमडी ने उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देहरादून के मौसम वैज्ञानिक का इस पर कहना है कि मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। प्रशासन ने पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए 29 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 30, 31, 1-2 को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम एक्टिविटी रहेगी। एक्टिविटी जो अगले एक हफ्ते तक जो मानसून की एक्टिविटी वो नॉर्मल के आसपास मिलने की संभावना है। भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट रखा गया है आज के लिए भी, और आगे जो है 3, 4, 5 दिनों के लिए जो भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट दिया हुआ है। तो एक्टिविटी देखेंगे कि जो है लाइट मॉडरेट तो रहेगी और कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिलती रहेगी। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। ऊधम सिंह नगर में सीएम धामी ने किया पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी से सुसज्जित भवन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विकसित मॉडल स्कूल। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी को बनेगी एसआईटी। सीएम धामी ने धर्मांतरण मामलों को लेकर कानून और सख्त करने के दिए निर्देश। मनसा देवी हादसे पर गरजे कांग्रेस नेता गणेश गुदियाल, कहा भीड़ बढ़ रही, सुरक्षा नदारद, अर्धकुंभ जैसे आयोजनों के लिए प्रशासन नहीं तैयार। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की। नैनीताल में कोहट निर्माण में घोटाले का खुलासा, मंत्री के दामाद आईएफएस ऑफिसर पर भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई ईडी जांच की, वन विभाग ने की सिफारिश, पर्यटन विकास की आड़ में करोड़ों के हेरफेर का शक। और उत्तराखंड के अगले हफ्ते से बारिश के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी, आईएमडी ने हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान, भूस्खलन संभावित इलाकों में अलर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।